जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गबू रंगन जी, पीसीसी सदस्य भाई लक्ष्मण जी, भाई ठाकराराम माली जी, सेवा दल के समस्त जो प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सेवा दल के यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करने वाले भाई नसीम जी, सोनाराम जी, भाई करनाराम जी, देवाराम जी और समस्त सेवा दल के जो सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि अग्रिम संगठन जो सेवा दल जो सबसे पुराना संगठन है, इसको पुनः कैसे मजबूत किया जाए। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी प्रकाश साहब, सेवा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, सब ने मिलकर ये तय किया है कि मेन जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी सेवा दल है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। उस कड़ी के अंदर इन प्रोग्रामों का सृजन किया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अभी जो प्रशिक्षण देने के लिए आए थे वे साहब हमें बता रहे थे, और इनके अनुभवों का निश्चित तौर पर हम सबको लाभ मिलेगा। और वैसे अभी गफूर साहब ने बताया कि गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और उस मजबूती को और अधिक मजबूत कैसे बनाए, इसलिए गांव के अंदर भी इस तरीके के शिविरों का आयोजन होना चाहिए। तो आपकी पहल स्वागत योग्य है। और हेमाराम जी ने भी यही बताया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने में हमेशा इस अग्रिम संगठन की मुख्य भूमिका रही है। और जब जब ये संगठन थोड़ा कमजोर हुआ है, उदासीन हुआ है, तब कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो कैसे क्यों न इस संगठन को और अधिक मजबूत करें और इस संगठन को बूथ लेवल तक ले जाया जाए। अभी जैसे SIR जो बिहार के अंदर हो रहा है, उड़ीसा के अंदर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये वोटर लिस्ट का हो रहा है, तो उसका अभी राजस्थान में भी होने वाला है। तो ऐसे मौके पर सेवा दल और सभी कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों को सजग रहना पड़ेगा। अगर वोट का अधिकार ही अपना छीन जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा, तो फिर लोकतंत्र कैसे बच पाएगा। और जिस प्रकार पिछले 10 साल के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और निरंकुशता और सत्ता के अंदर जो न्याय और उसको दबाया जा रहा है, अन्याय ऊपर बढ़ रहा है, और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे आम जन को कैसे बचाया जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी और सेवा दल की अग्रिम भूमिका कैसे और अधिक मजबूत हो, इसके लिए सेवा दल का विस्तार करना बहुत ही जरूरी है। और मेरा मानना है कि इस संगठन को अपन बूथ लेवल पर ले जाएंगे, तभी ये बहुत मजबूत होगा कि वहाँ से जो लोकतंत्र की नींव है, जड़ है, और वो अगर मजबूत होगी, गहरी होगी, तभी कांग्रेस पार्टी बच पाएगी। और वैसे सेवा दल खाली कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, सेवा दल का मेन उद्देश्य है कि कैसे नाम में ही सेवा जुड़ा हुआ है, तो देश की सेवा कैसे हो, समाज की सेवा कैसे हो, शोषित दलित पीड़ित हर जरूरतमंद की सेवा किस तरीके से की जाए, ये मूल भाव सेवा दल का रहा है। और सेवा दल की मजबूती की वजह से ही पार्टी आगे बढ़ी है। और पार्टी के चाहे छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, हर जगह सेवा दल ने अपनी अहम भूमिकाएं निभाई है। पार्टी की प्रोग्रामों की व्यवस्था देखने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन और सारी व्यवस्थाएं सेवा दल बखूबी से निभा रहा है। और ये और अधिक कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि नसीम जी का और समस्त भामाशाहों का कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबने अपना अपना तन धन का सहयोग दिया। भाई ठाकराराम माली है, भाई लक्ष्मण जी है, भाई आजाद सिंह जी है, सब ने मिलकर, और भी काफी नाम नसीम जी मुझे बता रहे थे, सब ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा सहयोग किया। क्योंकि इस प्रोग्राम के सहयोग आम जन से ही हो पाता है, कि पार्टी के लिए अलग से कोई फंड नहीं होता। सेवा दल के पास में भी ऐसी कोई संस्था नहीं रहती है जो फंड ऑर्गेनाइजेशन करती। ये प्रोग्राम अपना है, अपन सबको मिलकर करना होता है, और आगे भी मजबूती के साथ में सेवा दल का हमको विस्तार करना है। और अभी भाई साहब ने बताया कि कल जो रैली, तिरंगा यात्रा की रैली निकालेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा आने का, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर एक संदेश दें। और राष्ट्रीय स्तर पर की कांग्रेस पार्टी का सेवा दल जो मजबूत है, हर जगह मजबूत है, हर जिला मुख्यालय पर
मजबूत है और ये धीरे धीरे ग्रामीण स्तर तक और बूथ स्तर तक भी मजबूती प्रदान करेगा। अगर अपन बूथ लेवल पर अब सेवा दल के 5-5, 10-10 मेंबर हो जाए तो इसकी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक जिले के अंदर कम से कम 10,000 लोगों की ऐसी लिस्टेड संख्या हो जाती है जो सेवा भाव से कांग्रेस पार्टी को समर्पित होकर कार्यकर्ता हो जाते हैं। वैसे सारे अग्रिम संगठनों की बात करें तो महिला संगठन हो गया, NSCI हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, छात्र संघ का जो संगठन हो गए, महिला संगठन, बहुत सारे संगठन हैं। इनके अगर पूरे प्रॉपर ढंग से मूल संगठन के अनुसार अगर पदों की गणना की जाए और लोगों को नॉमिनेट किया जाए तो पार्टी ऑटोमेटिकली मजबूत हो सकती है और जो भी देश के अंदर जो हालतें बनी हुई है इससे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और सेवा दल ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। और कांग्रेस पार्टी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को या मजबूत स्तंभ को वो सेवा दल है। सेवा दल जितना मजबूत होगा उतनी पार्टी आगे मजबूत होगी। आपको प्रशिक्षण शिविर के अंदर भी कई नए तरीके आपको सिखाएंगे। अपने प्रदेश से जो सेवा दल के नेता आए हुए हैं, जो पदाधिकारी आए हुए हैं, वो जो तरीके आपको बताते हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, उनको लागू करना है, अपने जीवन के अंदर अपनाना है और उन तरीकों के माध्यम से सेवा दल को और अधिक मजबूत करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सेवा का मतलब सेवा का खाली पार्टी तक ही नहीं, हर व्यक्ति की सेवा का, इसलिए इसका नाम सेवा दल। तो ये दल है इसलिए इसका नाम सेवा दल। मैं उम्मीद करता हूँ इससे जो भी आप लोग जुड़े वो जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे, जिससे सेवा दल भी मजबूत होगा, आपकी भी पहचान बनेगी। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कामों से होती है, उसकी सेवा से होती है। जो व्यक्ति कोई काम ना करे, सेवा ना करे, उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती। तो आप अपनी पहचान के लिए, पार्टी के लिए, आम जनता के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पार्टी जब सत्ता में होती है तो हमारे सेवा दल के लोगों को और दूसरे भी संगठन उनको तरजीह ज़्यादा मिले तो ठीक रहता है। लेकिन कई बार सत्ता में पार्टी काबिज होने के बाद इन संगठनों को बहुत मैंने देखा है, जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन कौन होता है, सत्ता ही सब कुछ अपने हाथ में सारा काम ले लेती है। संगठन की राय सरकारी नीतियों में, कार्यक्रमों में नहीं होने की वजह से सही निर्णय, सही नीतियाँ नहीं बन पाती और उसका खामियाजा ना हमें चुनाव में भुगतना पड़ता। मुझे याद नहीं है कि कभी 5 साल में जब हमारी सरकार रही उस समय संगठन के ऐसे लोगों से अलग से सरकार ने अपनी तरफ से बुला करके बातचीत करके उनकी राय लेने की कोशिश की। अगर इस प्रकार से राय लेने की कोशिश करते तो शायद पार्टी को अच्छी मजबूती मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इस पर ध्यान देंगे और सत्ता में भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। टिकटों के मामले में भी पंचायत राज से लेके लोकसभा के चुनाव तक जहाँ जैसी स्थिति हो और कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए, लोगों की पसंद को देखते हुए उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आपके कांग्रेस सेवा दल के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे राकेश जी पारिक, उनको भी टिकट दी थी, वो पिछली बार MLA बड़े थे, इस बार नहीं बढ़ पाए थे। इस प्रकार हर संगठन
चुनाव के समय में भी प्रतिनिधित्व की जरूरत है और वो मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ पार्टी संगठन से भी। और इस मौके पर आप लोगों ने हमें भी बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए मैं सेवा दल के पदाधिकारियों सभी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर आपका बहुत ही शानदार ढंग से संपन्न होगा और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे।